Students, welcome to my channel Srolia Classes once again. Student, this is session number 9 of class 8 mathematics chapter 6 understanding quadrilateral. Today in this session we will discuss exercise 3.3. Okay, let's start with question number first. So question number first is on the screen. This is question number first is given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. तो आपको देखिए एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है ABCD, आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर 4 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, इन्हें आपको फिल करना है, ठीक है। और आपको डेफिनेशन लिखना है या फिर आपको लिखना है प्रॉपर्टी जो आप इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको फिल करना है AD इज इक्वल टू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है और क्यों कैसे फिल करना है उसका प्रॉपर्टी आपको लिखना है। आपको लिखना है यहाँ पर फिल करना है एंगल DCB का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा वो फिल करना है। आपको OC इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर फिल करना होगा। आपको मेज़र ऑफ एंगल DAB एंड मेज़र ऑफ एंगल CDA का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। तो देखिए कुछ सॉल्यूशन नंबर 1 को शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका देखिए AD इज इक्वल टू क्या है, डायग्राम में देखते हैं AD क्या पर है। तो देखिए AD पैरेललोग्राम का ये साइड है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं AD किसके इक्वल होगा, AD किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं AD इज इक्वल टू क्या होगा BC। क्यों होगा, सिंस यहाँ पर रीजन दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स AB किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। तो यहाँ पर BC आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमें क्या बताना है, एंगल DCB इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए DCB देखते हैं कहाँ पर होगा, DCB। तो यहाँ पर इस एंगल की बात की जा रही है DCB। तो देखिए DCB किसके इक्वल होगा, एंगल DCB इक्वल होगा एंगल DAB के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए ये दोनों अपोजिट एंगल हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। क्यों होगा इक्वल DAB, यहाँ पर रीजन दे सकते हैं, सिंस इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, नाउ OC इज इक्वल टू क्या है, देखिए इसमें देखिए OC ये पार्ट है। OC किसके इक्वल होगा, OC OA के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए AC क्या है, डायगोनल है। AC क्या है, पैरेललोग्राम का डायगोनल है। और इस डायगोनल AC को दूसरा डायगोनल BD क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। आपको पता है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए BD डायगोनल क्या करेगा, AC डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इट मीन्स OC किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा। तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। OC एंड OA दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम ये भी कह सकते हैं OB एंड OD भी दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट होंगे। OB एंड OD इक्वल होंगे एंड OA OC दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OA। क्यों होंगे दोनों इक्वल, यहाँ पर रीजन देंगे, सिंस इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन, मेजर ऑफ एंगल DAB एंड मेजर ऑफ एंगल DCA। तो DAB एंड DCA देख लेते हैं कहाँ पर है, DAB ये एंगल होगा एंड DAB एंड दूसरा कौन सा है, DAB एंड CDA कहाँ पर होगा, देखिए DAB तो ये होगा और CDA ये वाला एंगल होगा। अब देखो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम
द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। तो देखिए पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, दोनों का सम 180 होता है। तो इट मीन्स एंगल डी एंड एंगल ए, ये दोनों कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, 180। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, सिंस इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए आपको नीचे डायग्राम गिवन है कुछ पैरेललोग्राम्स के, आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वन डायग्राम में देख लेते हैं। फर्स्ट वन डायग्राम में क्या है हमारे पास, देखिए तो यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में हम किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें b का वैल्यू गिवन है 100। तो देखिए आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। इट मीन्स y का वैल्यू भी क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू 100 मिल जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए 100 एंड x, ये दोनों कैसे एंगल हैं, अपोजिट एंगल है या एडजेसेंट एंगल है, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। तो देखिए एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इट मीन्स दोनों का सम कितना होगा, x का और 100 का सम 180 डिग्री। इट मीन्स यहाँ से x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 80 डिग्री। तो देखिए इसे हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले सॉल्यूशन नंबर 2a करते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल, इसमें पैरेललोग्राम में। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, सिंस इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल बी एंड एंगल सी। तो देखिए बी एंड एंगल सी दोनों कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों पास पास हैं। पास पास एंगल को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। जिनमें कॉमन आर्म होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो देखिए दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो दोनों का सम क्या होगा, बी एंड सी का सम 180 होगा। तो हम देखिए बी की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 100 गिवन है, एंड सी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एक्स। तो देखिए सी के प्लेस पर हम एक्स रखेंगे, तो इज इक्वल टू 180। 100 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो देखिए 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, x। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना फाइंड होगा, 80। तो देखिए x का वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है। आप देखिए नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू वाई। दोनों एंगल z इज इक्वल टू एक्स। जेड और एक्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे दोनों इक्वल, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम के कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नाउ जेड इज इक्वल टू एक्स। जेड और एक्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे दोनों इक्वल, यहाँ पर रीजन दे सकते हैं, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जेड को जेड लेंगे, एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 80। एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 80 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 88 मीन्स जेड इज इक्वल टू 80। तो देखिए हमें एक्स का वैल्यू मिला 80, जेड का वैल्यू मिला 80। अब हमें क्या फाइंड करना है, वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए डायग्राम में वाई का वैल्यू क्या होगा, देखिए वाई किसके इक्वल होगा, वाई 100 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो वाई का वैल्यू क्या होगा, अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल 100 है, तो ये भी y भी 100 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 100। क्यों होगा y इज इक्वल टू 100, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। तो देखिए इस डायग्राम में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो देखो इसमें ध्यान से देखो आप,
इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिंस इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आप सभी जानते हैं पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180 होता है। इट मीन्स एंगल 50 एंड एंगल एक्स, दोनों कैसे एंगल हैं, दोनों अपोजिट एंगल हैं या एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल है, अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट है। ओके, तो दोनों का सम कितना होगा, 180। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस एक्स, दोनों का सम, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स को प्लस 50 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -50 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50। 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 130, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 30। तो देखिए एक्स का वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है 30। अभी हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, जेड का और वाई का और जेड का। तो देखिए एक्स का हमें फाइंड हो चुका है। अब हम देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बट वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। क्यों है इक्वल, वाई एक्स के इक्वल क्यों है बताइए, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट एंगल हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए एक्स का वैल्यू तो 130 है, तो जेड का वाई का वैल्यू भी क्या होगा, 130 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बट वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई और एक्स क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। क्यों है इक्वल, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर 130, तो वाई का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 130। ओके, तो देखो एक्स का वैल्यू हमें मिल चुका है, वाई का वैल्यू हमें मिल चुका है। अभी हमें किसका वैल्यू चाहिए, जेड का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब तो देखिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स, जेड एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, जेड एक्स के इक्वल होगा, क्यों होगा, इन ए पैरेललोग्राम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए पहले आप समझिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है। ओके, देखिए पैरेललोग्राम की कोई भी साइड को हम एक्सटेंड करेंगे, सपोज हम इस साइड को एक्सटेंड करते हैं, तो ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे क्या बोलते हैं, देखिए इस एंगल को और इस एंगल को, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इन्हें बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर आप इस साइड को एक्सटेंड करते हैं, तो देखिए इस साइड को एक्सटेंड करने से यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। क्यों होंगे, दोनों कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और अगर आप इस साइड को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो समझ में आया कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है पैरेललोग्राम में, जब आप किसी भी एक साइड को क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो और अंदर वाला एक एंगल उसी साइड पर जो होता है वो क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में हमने क्या किया है, इस साइड को आगे एक्सटेंड किया है। तो देखिए एंगल जेड एंड एंगल एक्स दोनों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स। तो जेड किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ए पैरेललोग्राम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए जेड इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू तो हमारे पास कितना है, 130 है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 130 पुट करेंगे, तो देखिए जेड इज इक्वल टू कितना होगा, 130। तो यहाँ से हमें जेड का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 130। ठीक है, तो देखिए तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुका है, जेड का वैल्यू 130, वाई का वैल्यू 130 एंड एक्स का वैल्यू भी 130। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें हमारे पास क्या है, देखिए हमें एक डायग्राम गिवन है, इसमें 2 डायगोनल्स हैं। दोनों डायगोनल्स क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ओके,
तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर एंगल कितना गिवन है 90, और ये दोनों 90 और ये दोनों ये एक्स, ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, एक्स एंड दिस एंगल 90 दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, when two line intersect each other then this angle and this angle are called vertically opposite angles। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दिस एंगल एंड दिस एंगल ये भी दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ पर इसमें आ जाइए फिगर में, तो देखो एंगल एक्स एंड इधर क्या है, ये एंगल 90, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 90, एक्स किसके इक्वल होगा 90, यहाँ पर ये 90 है। क्यों होगा इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आप देखिए नेक्स्ट वन आइए, आप देखो हमें ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एंगल ए का वैल्यू कितना है, एंगल ए का वैल्यू y है, एंगल यहाँ पर ये एंगल x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है कितना 90, और ये एंगल कितना है 30। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल x, ये वाला एंगल x प्लस एंगल y, ये एंगल y एंड एंगल 30, दिस एंगल 30, तीनों का सम कितना होगा 180। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज किया है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज़ 180 डिग्री, ये क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो तीनों का सम हमने यहाँ पर क्या लिया, तीनों एंगल का सम, x का, y का एंड 30 का, तीनों का सम 180 डिग्री। ओके, तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम पुट करेंगे 90, क्योंकि x का वैल्यू हमें 90 मिल चुका है, y को हम एज इट इज़ लेंगे और 30 को एज इट इज़ यहाँ पर 180। 90 प्लस 30 कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, 120 प्लस 120 ये तो राइट में लेके जाएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 180 माइनस 120। ओके, देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना होगा 60, इट मीन्स y इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिला 60, x का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है 90, y का वैल्यू कितना मिला हमें 60। अभी हमें z का वैल्यू भी फाइंड करना है, तो z यहाँ पर है, z का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो देखिए z का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, तो देखिए ए लाइन ए बी एंड लाइन डी सी दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, क्यों है दोनों पैरेलल, बिकॉज ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम गिवन है। तो देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, और ये ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब देखिए इसे समझिए, जब हमारे पास टू पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों को ज्वाइन करती है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी एंड डी सी दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। क्यों है पैरेलल लाइन्स, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इट मीन्स दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। एंड ए सी क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है, दोनों के बीच में क्या है, ट्रांसवर्सल है, दोनों साइड के बीच में ये एक ट्रांसवर्सल है। ओके, तो देखिए अपोजिट वर्टिकली वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दोनों कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो y है और यहाँ पर तो y है और यहाँ पर z, इट मीन्स y इज इक्वल टू z होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो ए बी एंड सी डी दोनों पैरेलल हैं एंड ए सी ट्रांसवर्सल है, इट मीन्स
एंगल y एंड एंगल z दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू वाई। क्यों हो गए दोनों इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू वाई की वैल्यू तो हमारे पास 60 है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू कितना होगा 60। तो देखो हमें तीनों वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो देखिए इसमें हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इजीली हम कौन कौन सा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वाई का वैल्यू कितना होगा, 80 होगा। क्यों होगा, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए ये इधर 80 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 80 होगा। इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 80 होगी। और देखें नेक्स्ट वन, देखें फिर हम जेड की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं जेड की वैल्यू, तो देखिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू एंड 80 दोनों, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, दोनों कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जब आप पैरेललोग्राम की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये जो एंगल दो बनते हैं, यहाँ जो एंगल होता है और ये जो एंगल बनता है, ये दोनों कैसे होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। इट मीन्स जेड एंड 80 दोनों क्या होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स यहाँ पर भी कितना होगा, 80 होगा। तो देखो हमने जेड का वैल्यू 80 फाइंड किया, वाई का वैल्यू 80 फाइंड किया अपोजिट एंगल्स, एंड अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो, एक्स एंड 80 दोनों कैसे एंगल हैं, दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकली 80 एंड एक्स दोनों अपोजिट एंगल तो नहीं है, दोनों कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इट मीन्स एक्स का और 80 का, इन दोनों का सम कितना है, 180 है। तो इट मीन्स एक्स कितना होगा, 100 होगा, तभी तो दोनों का सम 180 होगा। तो देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू हमें 100 फाइंड हो सकता है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लिखते हैं कैसे हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 80। वाई किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। क्यों है, वर्टिकली यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन, z इज इक्वल टू 80। जेड की वैल्यू क्या होगी, 80 होगी। क्यों होगी, यहाँ पर देंगे रीज़न इसका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स जेड की वैल्यू क्या होगी, 80। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। x एंड 80 दोनों का सम कितना होगा, x एंड 80 दोनों का सम कितना होगा, 180। क्यों होगा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग आप सभी जानते हैं क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, तो देखिए यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 80 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, माइनस 80 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 180 माइनस 80। 180 माइनस 80 कितना होगा, 100। इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100। तो देखिए हमें तीनों वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, z की वैल्यू एंड x की वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए फाइंड करते हैं x, y एंड z की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम इजीली, ध्यान से देखिए, इसमें x की वैल्यू इजीली फाइंड नहीं हो सकती, y की वैल्यू इजीली फाइंड हो सकती है। यस, y की वैल्यू हम सबसे पहले
फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इजीली फाइंड हो सकता है। कैसे होगा? बिकॉज y एंड 112 ये दोनों एंगल कैसे हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। दोनों कैसे एंगल हैं? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। इट मीन्स y की वैल्यू क्या होगी? 112। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल A एंड एंगल C, एंगल A एंड एंगल C दोनों कैसे हैं? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के इक्वल होगा। ओके, देन एंगल A के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A की वैल्यू कितनी है? y एंड एंगल C की वैल्यू कितनी है? 112। तो यहाँ पे 112 लिखेंगे। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा कितना? y इजिकल टू 112। तो देखिए 1 हमें वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। इसके बाद क्या करेंगे? y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD को चेक कीजिए। इसमें हमें ये वैल्यू यहाँ पर 40 गिवन है और y की वैल्यू 112 गिवन है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अच्छा देखिए, पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं y का। ठीक है, y का वैल्यू तो हमें 112 मिला है। अब यहाँ पर देखिए हमने नीचे क्या किया है? एंगल A प्लस एंगल D इजिकल टू 180। एंगल A प्लस एंगल D दोनों का सम कितना है? एंगल A का और एंगल D का 180 होगा। देखो ध्यान से देखो, एंगल A एंड एंगल D दोनों का सम कितना होगा? 180। क्यों होगा? बिकॉज दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के दोनों कैसे एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल हैं। तो दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखिए ए के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं? ए के प्लेस पर आप पुट कर सकते हैं y। यहाँ पर आपने y पुट किया। और डी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? एंगल डी किसके इक्वल है? 40 प्लस जेड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 40 प्लस जेड। डी के प्लेस पर, एंगल डी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ओके, देखिए y की वैल्यू तो हमारे पास कितना गिवन है? कितना आ चुका है? 112। तो यहाँ पर लिखेंगे 112 y का वैल्यू, 40 को एज इट इज़ लिखेंगे, जेड को एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू 180। 112 प्लस 40 कितना होता है? 152 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। 152 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा 152। इट मीन्स जेड इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 52, जेड इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से हमें जेड का वैल्यू कितना मिलेगा? 28। ठीक है, तो देखिए टू वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, y की वैल्यू आ चुकी है, जेड की वैल्यू। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, ए बी, इसे ऐसे समझिए, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ओके, और यहाँ पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बी डी, तो ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल। जब हम पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तब क्या होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो इट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज दीज आर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो देखिए एंगल x एंड एंगल z दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। क्यों होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं दोनों, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू जेड की वैल्यू हमारे पास कितना है? 28। तो यहाँ पे 28 लिखेंगे। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा? 28। तो देखिए तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, z की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? देखिए, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.4 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल ए का वैल्यू क्या हमें गिवन है 70 एंड एंगल सी का वैल्यू हमें गिवन है 65। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है, फर्स्ट में क्या बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। उसमें बी एंगल डी और बी का सम कितना है 180। तो आपको बताना है वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं। तो आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो देखो यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 क्या ड्रॉ किए हैं, स्क्वायर ड्रॉ किए हैं। एक फर्स्ट स्क्वायर ड्रॉ किया है और सेकंड एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो देखिए डी एंड बी यहाँ पर दोनों का सम कितना है 180 है। तो देखिए स्क्वायर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए दोनों का सम कितना है 180, बी का और डी का दोनों का सम 180 है। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, बताइए, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम हो सकता है? यस, बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। क्यों होते हैं, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इट मीन्स स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो देखिए इसमें यहाँ पर इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 देन इट कैन बी ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड और रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम तभी हो सकता है जब ये किसकी फॉर्म में होता है, या तो स्क्वायर की फॉर्म में होता है या फिर ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। बिकॉज इन द रेक्टेंगल अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल इज़ 180। तो देखिए इसमें रेक्टेंगल में भी बी और डी का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं 90 होते हैं। और देखिए अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इसमें भी पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए स्क्वायर भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो उसने पूछा था अगर हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल में डी एंड बी का सम 180 है तो क्या वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है? यस। तो आंसर क्या होगा, यस, इट कैन बी ए पैरेललोग्राम इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें गिवन है। उसमें हमें ए बी का लेंथ कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ हमें गिवन है 4.4 सेंटीमीटर, सी डी का लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड ए डी का लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखिए इसमें ए बी एंड डी सी दोनों इक्वल हैं, बट ए डी एंड बी सी दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम, नो इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम बिकॉज one pair of opposite sides are not equal and another pair of opposite sides are unequal। तो देखिए one pair of opposite sides इसमें क्या है, इक्वल है, एंड one pair of opposite sides are unequal। तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए और ये इक्वल इसकी साइड होनी चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें गिवन है। उसमें हमें एंगल ए का वैल्यू 70 गिवन है एंड एंगल सी का वैल्यू 65 गिवन है। तो हमें बताना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल कैन बी ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
बट इन दिस क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर अनइक्वल। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सिंस अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमें, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। आपको एक क्वाड्रिलेटरल का पिक्चर ड्रॉ करना है, रफ डायग्राम, जो एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, टू अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल मेजर के होने चाहिए। तो देखिए ऐसा कोई पैरेललोग्राम होता है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज अनइक्वल। ठीक है, और ऐसा पॉलीगन आपको, ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम भी नहीं होना चाहिए। अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए। तो ऐसा तो एक ही क्वाड्रिलेटरल होता है। कौन सा होता है, इन द फॉर्म ऑफ काइट, काइट की शेप होती है। ठीक है, काइट में क्या होता है, देखिए काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है, काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है, और इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सेकंड पेयर क्या होता है, सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है, अनइक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन द फिगर एंगल बी इज इक्वल टू डी, एंगल बी और डी दोनों इक्वल हैं इसमें, इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, और ये एक पैरेललोग्राम भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, बिकॉज एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी। ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल, दोनों अपोजिट पेयर ऑफ एंगल क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ए काइट, ये क्या है, काइट है। ठीक है, तो इसने पूछा था एक रफ फिगर बनाने के लिए, किसका रफ फिगर बनाना था हमें, क्वाड्रिलेटरल का, जो एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, जिसमें टू अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो केवल ऐसा शेप केवल एक काइट में बन सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, काइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए इस पैरेललोग्राम में हमें इस पैरेललोग्राम में ABCD में टू एडजेसेंट एंगल का हमें रेशियो गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ले सकते हैं टू एडजेसेंट एंगल, सपोज हमने एंगल A और एंगल B को हम ले लेते हैं। तो देखिए टू एडजेसेंट एंगल का रेशियो में क्या गिवन है, 3:2। तो यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू 3x। तो इस रेशियो की हेल्प से हम एंगल A को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, 3x, एंड एंगल B इज इक्वल टू 2x। तो हमने A और B को दोनों को एज्यूम कर लिया, 3x एंड 2x। अब देखिए आपको क्या पता है, सिंस एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल, दोनों कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। इन ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल A एंड B इज इक्वल टू 180। ठीक है, सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ पर एंगल A का वैल्यू पुट करेंगे 3x, एंगल B का वैल्यू पुट करेंगे 2x इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x कितना होगा, 5x, 5x इज इक्वल टू 180। तो देखिए 5 को अपॉन में लेके जाएंगे 180 के, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 36। तो देखिए यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना फाइंड हुआ, 36। इट मीन्स हमारे पास एंगल A क्या था, 3x था। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 36, और देखिए एंगल B कितना था, 2x। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 36, तो हमें एंगल B की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल A इजिकल टू 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे 36। तो यहाँ से एंगल A का वैल्यू कितना मिलेगा, 108। ओके, एंड एंगल B इजिकल टू 2x, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 36, तो एंगल B का वैल्यू हमें कितना मिलेगा,
72, एंगल बी का वैल्यू मिल गया। अब देखिए अब हमें एंगल बी का वैल्यू फाइंड हो चुका है एंड वैल्यू बी एंगल ऑफ बी का वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सी एंड डी। तो देखिए सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। यहाँ पर देखिए एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, बट एंगल ए तो कितना है 108, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों 108 के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 108। तो देखिए एंगल सी एंड एंगल ए दोनों क्या हैं, 108 के इक्वल हैं। क्यों हैं दोनों इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए एंगल डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल डी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, एंगल बी की वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखिए बी का वैल्यू तो बी का वैल्यू तो 72 है, इट मीन्स डी का वैल्यू भी क्या होगा, 72 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो बी एंड डी दोनों का वैल्यू 72, सी एंड ए दोनों का वैल्यू 108। दिस इज आंसर। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।